नमस्कार दर्शकों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी के 36 जिले बाढ़ से प्रभावित, बुधवार से फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी। स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाला रोहित जमानत पर रिहा, समाज सेवी ने दिया 11 लाख रुपए का चेक। यूपी के महाराजगंज में दुकानदार की हैवानियत, खाद के साथ झिंक न लेने पर किसान को चप्पलों से पीटा, वीडियो वायरल होने पर लाइसेंस निरस्त। श्रावस्ती में दर्दनाक हादसा, एक बाइक पर सवार 6 लोगों में से 5 की मौत, ट्रैक्टर से हुई थी टक्कर। यूपी को 2027 तक फाइलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य, योगी सरकार ने 27 जिलों में शुरू किया विशेष अभियान। यूपी पुलिस का कांस्टेबल दिल्ली में बाइक चोरी करते हुए गिरफ्तार, जुए की लत ने बनाया चोर। लखनऊ के बाद दिल्ली में भी बैरिकेडिंग फांद गए अखिलेश यादव, चुनाव आयोग के मार्च में दिखा सपा अध्यक्ष का जोश। अलीगढ़ पलवल हाईवे पर मदद के नाम पर लोगों को ठग रहा लड़कियों का गैंग, वायरल वीडियो से हुआ खुलासा। प्रमोशन के बाद प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे ईएसपी अनुज चौधरी, पूछा साक्ष्य के अभाव में पुलिस क्या करे। एक्शन में यूपी पावर कारपोरेशन, अब सिर्फ बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं पर होगी कार्रवाई। रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका, आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ के 434 पदों पर भर्ती, 8 सितंबर तक करें आवेदन। विपक्ष का वोट चोरी के खिलाफ हल्ला बोल, चुनाव आयोग जा रहे राहुल अखिलेश समेत कई नेता हिरासत में। यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन ही हंगामा, सपा विधायकों ने की जमकर नारेबाजी। जम्मू में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, बॉर्डर पार कर रहे पाकिस्तानी नागरिक को बीएसएफ ने मारी गोली। लखनऊ में शुरू हुई विधानसभा सत्र, सुरक्षा के लिए एटीएस कमांडो के साथ 6 कंपनी पीएसी तैनात, विरोध प्रदर्शन पर रोक। यूपी के रामपुर में बर्ड फ्लू की दस्तक, एक पोल्ट्री फार्म में 15,000 से ज्यादा मुर्गियों की मौत, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। सोने की कीमत में लगातार गिरावट, चांदी के भाव ठहरे, लखनऊ में 1085 रुपये तक सस्ता हुआ सोना। नोएडा में फेक पुलिस स्टेशन का भंडाफोड़, खुद को इंटरनेशनल पुलिस बताकर ठगी करने वाले 6 गिरफ्तार। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ट्रक की टक्कर से एक सिपाही की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बागपत में सफाई कर्मियों की हड़ताल, शहर में जमा हुआ 18 टन कूड़ा, बदबू से लोग बेहाल। फ्लिपकार्ट पर 13 अगस्त से शुरू होगी नई फ्रीडम सेल, आधी कीमत में मिलेंगे एप्पल सैमसंग के फोन। इसरो लॉन्च करेगा अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड, अब बिना बेस टर्मिनल के सीधे मोबाइल में मिलेगा सैटेलाइट इंटरनेट। यूपी के आजमगढ़ जिले के 25 शिक्षकों और प्रबंधक पर केस दर्ज, बिना अनुमोदन के एक ही स्कूल में कर दी गई थी नियुक्ति। यूपी विधानमंडल सत्र में जोरदार हंगामा, शिक्षा की अनदेखी का आरोप लगाकर सपा ने विधान परिषद का किया त्याग। यूपी के बदायूं में पुजारी को बंधक बनाकर खाटू श्याम मंदिर में चोरी, भगवान भी ले गए चोर। कासगंज में अंधविश्वास का चौंकाने वाला मामला, डॉक्टरों ने जिसे मरा बताया उसे जिंदा करने में जुटे तांत्रिक। लखनऊ में भाजपा ने पोस्टर लगाकर सपा को घेरा, लिखा सपा के पीड़िए पाठशाला का काला सच, जरेनिया अखिलेश माफी मांगे। अलीगढ़ में जाम में जाने से रोकने पर स्कूटी सवार ने दरोगा सिपाही को पीटा, आरोपी गिरफ्तार। इटावा में दिल दहलाने वाला वीडियो वायरल, बहू ने बुजुर्ग सास को बेरहमी से पीटा, मासूम बच्चा बचाने की लगाता रहा गुहार। दिल्ली में चुनाव आयोग जा रहे राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत कई सांसद हिरासत में, विपक्ष ने संविधान बचाने की लड़ाई का दिया नारा। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, विमान में सवार थे 5 सांसद। कानपुर में अस्पताल की लापरवाही, 11 घंटे तक बेड पर पड़ा रहा मरीज का शव, बदबू से दूसरे मरीज वार्ड छोड़कर भागे। राहुल और अखिलेश ने भारत को बदनाम करने का बयाना लिया है, केशव मौर्य ने विपक्ष पर एक बार फिर किया तीखा हमला। 35 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, रब्बी की फसल के नुकसान का मिला मुआवजा, 3900 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर। यूपी के सभी प्राइमरी स्कूलों में 2026 तक चलेंगी बाल वाटिकाएं, विलय के बाद बंद स्कूलों से मिली प्रेरणा। चंदौली के बलुआ थाना क्षेत्र में घर में सो रही युवती को उठाकर ले गए बदमाश, किया सामूहिक दुष्कर्म, 2 गिरफ्तार। यूपी के कासगंज में गंगा का कहर, लहरा गांव में 2 किलोमीटर अंदर तक पहुंचा पानी, कुष्ठ आश्रम और फसलें डूब। काशी विश्वनाथ धाम में प्लास्टिक बैन, अब बांस की टोकरी और स्टील के लोटे ही अंदर ले जा सकेंगे श्रद्धालु। ग्वालियर हाईवे से जुड़ेगा यमुना और लखनऊ एक्सप्रेसवे, ट्रक लेबाई के निर्माण के लिए जारी हुआ 11 करोड़ 23 लाख का बजट। प्रयागराज में स्नान करते समय इंस्पेक्टर का बेटा गंगा में डूबा, सर्च ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी बसपा, पंचायत चुनाव में ओबीसी उम्मीदवारों को देगी प्राथमिकता। केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, 7वें वेतन आयोग के तहत ट्रैवल अलाउंस हुआ दोगुना। बांदा में पुलिस ने दबोचा नागपुर का महिला गैंग, सवारी बनकर महिलाओं को बनाती थी शिकार।
आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत, स्वास्थ्य कारणों के चलते 29 अगस्त तक मिली अंतरिम जमानत। लखनऊ से 2 दिन में बना रिकॉर्ड, रक्षाबंधन पर 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने रोडवेज बसों में की फ्री यात्रा। शर्मनाक, लखनऊ में डॉगी से दरिंदगी करने वाला युवक गिरफ्तार, वायरल वीडियो के बाद मचा था हंगामा। यूपी को मिलेगी एक और सौगात, लखनऊ हरदोई 4 लेन अगस्त तक होगा पूरा। प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद माटी कला को बढ़ावा, कुम्हारों को मिलेगा मुफ्त इलेक्ट्रॉनिक चाक और रोजगार, 15 अगस्त तक करें आवेदन। यूपी में बिजली विभाग का 1912 हेल्पलाइन फेल, मंत्री के निर्देश के बावजूद नहीं हो रहा शिकायतों का समाधान। मात्र 2,18,000 रुपए जमा कर आप मेरठ में बन सकते हैं घर के मालिक। एमडीए ने लोहिया नगर में दिया शानदार ऑफर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जताई चिंता, कहा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा आम लोगों की पहुंच से बाहर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, सरकार दे रही है पक्का मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपए तक की मदद, ऐसे करें आवेदन। यूरिया के साथ जबरदस्ती जिंक सल्फर बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। किसानों के लिए टोल फ्री नंबर जारी, किसान भाई इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं 8429400522 या 84290585 पर। यूपी में महिला जैसे स्तन वाले पुरुष करा रहे सर्जरी, पुलिस सेना की नौकरी का टूट रहा सपना। देश को मिली सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, नागपुर से पुणे के बीच 12 घंटे में तय करेगी 881 किलोमीटर का सफर। जेलेंस्की ने पीएम मोदी से की बात, जल्द भारत आ सकते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र पर मायावती ने कहा औपचारिकता पूर्ति नहीं, जनहित के खास मुद्दों पर चर्चा हो। यूपी विधानसभा में उठेगा गूगल मैप से हो रही दुर्घटनाओं का मुद्दा, विधायक ने की चर्चा कराने की मांग। बदायूं में संयुक्त किसान मोर्चा 13 अगस्त को निकालेगा ट्रैक्टर परेड, तैयारियों में जुटे पदाधिकारी। सरकारी नौकरी का शानदार मौका, न्यू इंडिया एश्योरेंस ने प्रशासनिक अधिकारी के 550 पदों पर निकाली भर्ती, 30 अगस्त तक करें अप्लाई। गाजियाबाद में हिंडन यमुना के किनारे बसे 32 गांवों पर बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। सीएम योगी की पहल सफल, मुफ्त बस यात्रा के आखिरी दिन जमकर उमड़ी भीड़, 1,35,000 महिलाओं ने किया सफर। गाजियाबाद के जिला जज की हार्ट अटैक से मौत, हर्निया के ऑपरेशन के लिए भर्ती हुए थे। यात्रियों की मांग हुई पूरी, गोरखपुर पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस का परिचालन अब सप्ताह में 3 की जगह रोजाना होगा। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना के तहत काम करते समय मृत्यु या दिव्यांग होने पर श्रमिकों को मिलेगा 5,25,000 रुपए तक का लाभ। ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजना, बकरी पालन के लिए सरकार और बैंक दे रहे 10 लाख तक का बिजनेस लोन। फसल बीमा का पैसा नहीं मिला तो न हो परेशान, कृषि मंत्री ने बताया देरी पर बीमा कंपनी को देना होगा 12% ब्याज। गोरखपुर प्रयागराज रूट पर वंदे भारत में सफर हुआ आसान, ट्रेन छूटने से 15 मिनट पहले भी कर सकेंगे बुकिंग। यूपी पीएसएससी एग्जाम में पेपर लीक रोकने के लिए नए नियम, भर्ती परीक्षाओं के बनेंगे 4 सेट पेपर, कैबिनेट की मंजूरी। फतेहपुर में मंदिर बनाम मकबरा को लेकर बवाल, हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। गोरखपुर में 17 से 21 अगस्त तक दर्जन भर ट्रेनें रद्द, 15 का बदला मार्ग, यात्रा से पहले जान लें नया शेड्यूल। गाजीपुर पुलिस को मेटा से मिला अलर्ट, आत्महत्या करने जा रही युवती की 18 मिनट में बचाई जान। पेट्रोल पंप लाइसेंसिंग होगी और आसान, प्राइवेट कंपनियों को मिलेगा बड़ा मौका। राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने भी साधा निशाना, रामपुर उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाकर चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। इनकम टैक्स में बड़े बदलाव की तैयारी, वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया नया इनकम टैक्स बिल 2025। यूपी के प्रतापगढ़ में रक्षाबंधन पर मायके गई पत्नी वापस नहीं लौट, नाराज पति ने सिंदूर और जहरीली दवा निगलकर आत्महत्या का प्रयास किया, हालत गंभीर। यूपी में गाड़ियों के ई चालान का नया सिस्टम लागू, व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे नोटिस, देश का पहला राज्य बना। हाथरस में बुर्का पहनकर घूम रहे किन्नर को लोगों ने चोर समझकर पीटा, भीड़ के सामने हाथ जोड़कर बताई लव वाली बात। पाकिस्तान में हिंदू छात्रों पर धर्म परिवर्तन का दबाव, रिपोर्ट में सामने आए भेदभाव और शोषण के चौंकाने वाले खुलासे। कन्नौज में किसानों के लिए सुनहरा मौका, खेत तालाब योजना से पाएं 50% अनुदान और बढ़ाएं आमदनी।